हाय आल आई टेक तलीम की जानिब से मैं हूं ज़ुबैर इफ्तिखार और आप देख रहे हैं सी शार्प ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म इन सी शार्प एंड व्हाट इज़ पैरामीटर एंड आर्गुमेंट एंड व्हाट इज़ स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, इट इज़ आल्सो नोन एज मेथड ओवरलोडिंग, एंड व्हाट इज़ डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म, इट इज़ आल्सो नोन एज मेथड ओवर राइडिंग। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म। सो पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स वन नेम बिहेविंग एज मल्टीपल फॉर्म्स। ओके, यानी कि एक नेम जो बिहेव करे मल्टीपल टाइम्स। ओके, और या वन मेथड बिहेव्स इन डिफरेंट फॉर्म्स, यानी कि एक ऐसा मेथड जो डिफरेंट फॉर्म्स में बिहेव करे। सो हमारे पास एक ऐसे मेथड की एग्जांपल मौजूद है जो कि सबके लिए जाना पहचाना है। ये हमारे पास है कंसोल डॉट राइट लाइन मेथड। सो ये क्या काम करता है, ये सिर्फ कंसोल के ऊपर लाइन को लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओके, और इससे हम मल्टीपल टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं। ओके, सो वन मैटर बिहेव्स इन डिफरेंट फॉर्म, हम कह सकते हैं कि वन नेम बिहेविंग एज मल्टीपल फॉर्म्स एंड मैनी फॉर्म्स ऑफ अ सिंगल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। सो जब हम एक क्लास बनाते हैं और इसमें हम एक ऑब्जेक्ट उस क्लास का क्रिएट करते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट में बहुत सी फॉर्म्स मौजूद होती हैं विद इन सेम नेम, और वो हम देखेंगे कि कैसे हम उसको अचीव कर सकते हैं पॉलीमॉर्फिज्म को। सो पॉलीमॉर्फिज्म की दो टाइप्स हैं, फर्स्ट वन इज स्टैटिक और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड सेकंड वन इज डायनामिक और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। सो सबसे पहले हम पॉलीमॉर्फिज्म को डिस्कस कर लेते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म की टाइप्स स्टैटिक है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, हम इसको कैसे अचीव कर सकते हैं स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म को, हम इसको फंक्शन ओवरलोडिंग से और ऑपरेटर ओवरलोडिंग से अचीव कर सकते हैं। और जो हमारे पास डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म है, इसको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं, और इसको कैसे अचीव कर सकते हैं, हम इसको वर्चुअल फंक्शन से और मेथड ओवर राइडिंग से। सो कोडिंग की तरफ चलते हैं, उससे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ पैरामीटर एंड आर्गुमेंट। सो आर्गुमेंट वो वैल्यूज़ होती हैं जो फंक्शन कॉल में पास की जाती हैं, और पैरामीटर वो वेरिएबल्स होते हैं जो डिफाइन किए जाते हैं मेथड और फंक्शंस में। सो हमारे पास एग्जांपल है पैरामीटर की। सो एक हमारे पास मेथड है जिसका नेम है स्क्वेयर। ओके, और इसमें एक पैरामीटर है, वो इंटीजर पैरामीटर है। ओके, सो हम यहाँ पर मल्टीपल पैरामीटर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। फिलवक़्त ये जो एक इनिशियलाइजेशन की गई है, डिक्लेरेशन की गई है वेरिएबल की, ये पैरामीटर को शो करती है, इट इज़ अ पैरामीटर ऑफ अ मेथड। सो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। और आर्गुमेंट क्या होते हैं, आर्गुमेंट वो वैल्यूज़ होती हैं जो फंक्शन कॉल में पास की जाती हैं। सो ये फंक्शन कॉल किया जा रहा है यहाँ पर स्क्वेयर 5, और ये एक आर्गुमेंट है जो हमने पास किया। अगर हम यहाँ पर नंबर प्लेस कर देते तो इस मीन्स कि हमने एक आर्गुमेंट पास कर दिया। ओके, सो ये डिफरेंस था पैरामीटर और आर्गुमेंट में। अब चलते हैं कोडिंग की तरफ और देखते हैं कि व्हाट इज़ स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। सो स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म में हमारे पास एक मेथड है कंसोल डॉट राइट लाइन, और आप देख सकते हैं कि ये एक वॉइड है और इसके 18 प्लस ओवरलोड्स मौजूद हैं, यानी कि ये 18 प्लस 19 टाइम्स डिफरेंट हमें आउटपुट जनरेट कर सकता है, यानी कि डिफरेंट फॉर्म्स में बिहेव कर सकता है और डिफरेंट फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकता है। सो ये मेथड ओवरलोडिंग का कमाल है, और हमें एक लाइन प्रिंट करने के लिए ये पूरा लिखना पड़ता है कंसोल डॉट राइट लाइन, और हमें बेसिकली पता नहीं है कि इसके बैकएंड में क्या चल रहा है। ओके, सो हम अपनी मर्ज़ी से एक मेथड डिक्लेयर कर सकते हैं जो कि कंसोल के ऊपर लाइन को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम ओवरलोडिंग को अभी देखते हैं कि कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। सो हम एक क्लास लेते हैं और इसको मैं कह देता हूँ कि ये डिस्प्ले है। ओके, और इसमें एक मेथड मौजूद है जो कि पब्लिक है, और हमने लास्ट टाइम देखा था कि स्टैटिक हम क्यों यूज़ करते हैं, तो फिलवक़्त मैं इसको स्टैटिक यूज़ कर रहा हूँ, पब्लिक स्टैटिक, और ये एक वॉइड होगा और इसको मैं कह देता हूँ राइट लाइन। ये मैं कंसोल की जगह यूज़ करूँगा, और इसमें हम एक पैरामीटर पास कर देते हैं जो कि मैं पहले एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ जो कि टेक्स्ट होगा। ओके, और ये मेथड है
अब इस मेथड में मैं लाइन कंसोल डॉट राइट लाइन और टेक्स्ट हम पास कर देते हैं, जो हमने यहाँ पर पैरामीटर लिया उसको हमने पास कर दिया यहाँ पर। सो अब हमारे पास अगर मैंने इस मेथड को एक्सेस करना है तो हमारे पास इस क्लास का नेम हम यूज़ करेंगे, तो क्योंकि ये स्टैटिक मेथड है तो ये डायरेक्टली यूज़ हो जाएगा। तो यहाँ हम यूज़ करते हैं डिस्प्ले। जब मैं इंटेलिजेंस डॉट यूज़ करूँगा तो ये मुझे कहेगा कि हमारे पास एक मेथड है WL राइट लाइन। सो इसमें अगर मैं एक आर्गूमेंट पास करूँ, स्ट्रिंग आर्गूमेंट, दिस इज़ अ लाइन, ओके। सो अब हमें यहाँ पर कंसोल डॉट राइट लाइन लिखना नहीं पड़ा, हमें डिस्प्ले डॉट WN लिखना पड़ा। तो जैसे ही हमने रन किया इसको, तो जो भी हमने दिस इज़ अ लाइन पास किया है ये हमें प्रिंट आउट मिल गया। अब मैं मल्टीपल ओवरलोडिंग चाहता हूँ, तो अब अगर मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि इसको मैं डायरेक्ट कैसे यूज़ कर सकता हूँ, हम इसे कट करते हैं और सेम क्लास में इस पॉलीमॉर्फिज्म मेन में ही हम इसको डिफाइन करते हैं। सो इस मेन में एक और मेथड कंट्रोल V इसको पेस्ट करते हैं और इसका पब्लिक हम ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि ये विद इन सेम क्लास है और अब ये सेम क्लास है तो हमें ये डिस्प्ले का रेफरेंस नहीं देना पड़ेगा। सो अब ये डायरेक्टली काम कर रहा है। अब मैं मल्टीपल टाइम्स WL को मैं यूज़ कर सकता हूँ अपनी मर्ज़ी से, और यहाँ पर फिर मैं एक स्ट्रिंग पास कर देता हूँ। अभी एक ही मेथड मौजूद है जो कि स्ट्रिंग है, तो यहाँ पर मैं लाइन को राइट करने के लिए सिंपल WL लिखूँगा, ओके। और मैं यहाँ दिस इज़ सेकेंड लाइन, ओके। सो अब ये बेसिकली जो WL है ये ऐसे ही टास्क परफॉर्म कर रहा है जैसे कंसोल डॉट राइट लाइन परफॉर्म करता है, और अब हम बेसिकली जानते हैं कि बैकएंड में क्या काम हो रहा है, ओके। सो हम यहाँ पर इसको कॉपी करते हैं और अब मैं कहता हूँ कि ये इंटीजर भी पास कर सके, ओके, और ये कोई भी नंबर हो सकता है, ओके, और वो बाद में उस नंबर को ये प्रिंट आउट भी दे। सो यहाँ पर जब मैं WL पास करूँगा, मैं कहता हूँ राइट लाइन लिखे और पास मुझे 20 बेसिकली प्रिंट आउट दे दे, तो ये एक्सेप्टेबल है। 20 हमें प्रिंट आउट मिल गया। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं WL यूज़ करूँगा। अब ये बेसिकली हमें बता रहा है कि 2 मेथड इस वक्त एग्जिस्ट कर रहे हैं, ओके। दोनों वाइड हैं और बेसिकली एक इंटीजर नंबर ले रहा है और द सेकंड वन स्ट्रिंग ले रहा है, ओके। सो ये स्ट्रिंग भी ले रहा है और नंबर भी ले रहा है। तो ये थी स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म की सिंपल सी। अब हम इसकी मज़ीद डिक्लेरेशन ऐसे कर सकते हैं कि स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म को कैसे अचीव किया जा सकता है। सो स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म जो है ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहलाती है। डिसीजन इज़ मेड एट कंपाइल टाइम, कि कंपाइल टाइम देखा जाता है कि क्या कंपाइलर चेक करता है सिग्नेचर को, ओके, उस सिग्नेचर को चेक करता है। अगर उसको सिग्नेचर मिल जाए तो वो उसको एग्जीक्यूट करता है, अदरवाइज एरर आता है। सो व्हाट इज़ अ सिग्नेचर ऑफ अ मेथड? सो कंपाइलर चेक द टाइप एंड नंबर ऑफ पैरामीटर, के नंबर कितने हैं और उसके पैरामीटर की टाइप कौन कौन सी है और कितने पैरामीटर हैं जो कि मेथड में पास किए जा रहे हैं, ओके। और उसका मेथड का सिग्नेचर मैच किया जाता है। अगर वो सिग्नेचर एग्जिस्ट करता हो तो ये आउटपुट देता है, अदरवाइज एरर आ जाता है। सो ये हमारे पास एक मेथड है सम का, जो कि 2 वैल्यूज़ पैरामीटर एज अ पैरामीटर ले रहा है, ओके। और इसमें ये सिग्नेचर है पैरामीटर का, इस मेथड का, सॉरी टू से, इस मेथड का ये सिग्नेचर है। और सिग्नेचर क्या होता है? उस मेथड का नेम, और उसमें पास किए जाने वाले पैरामीटर की तादाद और उन पैरामीटर्स की टाइप, ये सिग्नेचर कहलाता है, ओके। आई एम रिपीटिंग इट, उस मेथड का नेम, उसमें पैरामीटर्स की तादाद और उन पैरामीटर्स की टाइप, उसका सिग्नेचर कहलाता है। इसमें रिटर्न टाइम इंक्लूड नहीं होती। सो पब्लिक स्टैटिक एक और हमारे पास मेथड है,
और ये स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म है कि वी आर यूजिंग सेम नेम सम एंड सम, सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर एंड टाइप्स। सो स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म को कैसे अचीव किया जा सकता है मेथड ओवरलोडिंग को? इसके की पॉइंट्स ये हैं कि बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ पैरामीटर यूज़, के नंबर ऑफ पैरामीटर को चेंज करने से मेथड ओवरलोडिंग अचीव की जा सकती है, और चेंजिंग दी ऑर्डर ऑफ पैरामीटर, यानी कि उनका ऑर्डर चेंज करने से, उनको आगे पीछे करने से, बाय यूजिंग डिफरेंट डाटा ऑफ टाइप्स फॉर दी पैरामीटर, और डिफरेंट डाटा टाइप्स यूज़ करते हुए हम मेथड ओवरलोडिंग अचीव कर सकते हैं। जैसे कि हमने ये देखा कि यहाँ पर हमारे पास मेथड का नेम सेम है, ओके, मगर हम इसको अचीव कर रहे हैं, यहाँ पर हमने स्ट्रिंग ली, यहाँ पर हमने इंटीजर ली। अब हम ऐसे भी एक ले सकते हैं कि जो हमारे पास स्ट्रिंग भी हो और इंटीजर भी हो। यहाँ पर स्ट्रिंग एक ले लेता हूँ और इसको मैं कह देता हूँ कि ये कोई भी टेक्स्ट हो सकता है, ओके। तो ये मुझे प्रिंट आउट दे टेक्स्ट भी और नंबर भी, दोनों मुझे। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि मुझे आप ऐसा मेथड भी एक चाहिए सेम, जो कि नंबर भी प्रिंट करे पहले और बाद में स्ट्रिंग भी प्रिंट करने की ताकत रखता हो, ओके। वो कोई भी टेक्स्ट हो सकता है। सो ये इसको प्रिंट करे और बाद में टेक्स्ट को भी प्रिंट करे। सो अब अगर हम इसको मेन में कॉल करना चाहें तो आप देखेंगे कि जैसे ही हम WL करेंगे तो वो बताएगा कि 4 ओवरलोड्स इसके मौजूद हैं, ओके। 3+1 4 ओवरलोड्स मौजूद हैं, यानी कि ये 4 टाइम डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म करवा सकता है। हम इसमें पहले पास कर सकते हैं स्ट्रिंग दिस इज़, या हम लिख सकते हैं कि माई एज इज़, कितनी एज है, पहले मैंने स्ट्रिंग पास कर दिया, अब मैं एक इंटीजर पास कर देता हूँ, फर्ज करें 20, तो ये लिख देगा कंसोल के ऊपर माई एज इज़ 20। सो इसने दोनों बेसिकली पैरामीटर एक्सेप्ट किए हैं। सो इस तरह हम मेथड ओवरलोडिंग को अचीव कर सकते हैं, और डिफरेंट बाय यूजिंग डिफरेंट डाटा टाइप्स ऑफ अ पैरामीटर, उनका ऑर्डर चेंज करने से। ये हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, यहाँ स्ट्रिंग पहले है, यहाँ स्ट्रिंग बाद में है, ये ऑर्डर चेंज है। हमने डाटा टाइप चेंज कर दी, यहाँ डाटा टाइप्स चेंज हैं। और अगर मैं सिंपल इस WL को ही कॉल करूँ यहाँ पर, तो हमें एरर एक मसूल होगी, ये एरर मसूल होगी, क्योंकि यहाँ पर वो मेथड एग्जिस्ट ही नहीं करता कि जो कि कोई पैरामीटर ना ले रहा हो, तो वो भी हम यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं, ओके। सो इसको सिंपल क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, विदाउट पैरामीटर, और इसको भी जो कि सिंपल एक स्पेस प्रिंट करे। सो अब यहाँ पर एरर रिमूव होगी और अब ये सिंपल एक लाइन ही प्रिंट करेगा, ओके। सो अगर इसको मज़ीद अंडरस्टैंड करना है तो हम डिस्प्ले में एक सिंपल क्लास बना लेते हैं, एक बिल्कुल सिंपल एग्जांपल जो कि सिंपल सम की हम ले लेते हैं। और ये इंटीजर बेसिकली ले रहा है जो कि x है, फ़र्ज़ करें 2 इंटीजर, एक y है, ओके। सो ये क्या कर रहा है, हमें मेथड की रिटर्न टाइप बतानी चाहिए। मैं पहले बताता हूँ कि ये इंटीजर है, ओके, और ये रिटर्न कर रहा है, क्या रिटर्न कर रहा है, ये x + y रिटर्न कर रहा है, सिंपल। और इसी तरह मैं कहता हूँ कि यार ये सम इंटीजर को भी करे और स्ट्रिंग को भी सम करे, कोई भी 2 स्ट्रिंग अगर आए तो इनको भी करे। तो इसको भी हम यहाँ पर स्ट्रिंग ले लेते हैं और यहाँ पर इसको भी हम स्ट्रिंग ले लेते हैं, और ये रिटर्न करेगा सेम स्ट्रिंग को, ओके। सो ये हमने मेथड ओवरलोडिंग की सेम नेम यूज़ करते हुए, बट उसमें ये रिटर्न टाइप काउंट नहीं होती, सिग्नेचर में अभी ये दोनों डिफरेंट हैं। सो अगर हमने सम यूज़ करना हो तो हमें सबसे पहले यहाँ पर, ये स्टैटिक मेथड नहीं है तो हमें डिस्प्ले का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं इसको डी ही कहता हूँ, फ़र्ज़ करें इसको मैं कहता हूँ न्यू, देन डिस्प्ले। अब मैं डी डॉट करूँगा तो मुझे बताएगा कि सम एग्जिस्ट करता है, ओके। और सम के
दो बेसिकली मेथड मौजूद हैं, एक तो 2 इंटीजर लेता है और एक 2 स्ट्रिंग लेता है। अगर मैं यहाँ पर पास करूँ आई टेक पहला आर्गूमेंट एंड सेकंड वन यहाँ पास कर देता हूँ तालीम, ओके, एंड मैं कहता हूँ कि मुझे सम एक और करके दो आप। अब मुझे ये भी बताओ कि 20 एंड 30 का सम क्या है, ओके। सो इन दोनों का मुझे सम चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि दिस इज़ अ लाइन, दिस इज़ अ एन एज एंड ये यहाँ पर क्यों कॉल नहीं हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको प्रिंट आउट नहीं हुआ, सिंपल हमने पास कर दिया है। तो प्रिंट आउट लेने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पूरे को कंसोल डॉट राइट लाइन में लिखेंगे। तो कंसोल डॉट राइट लाइन तो हम अपनी मर्ज़ी से WL भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने कहा कि ये राइट लाइन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ओके। और फिर हम एक WL यूज़ कर लेते हैं। अब हम अपनी आउटपुट चेक कर सकते हैं। सो हमारी पहली आउटपुट है, 2 स्ट्रिंग को जमा किया आई टेक तलीम, फिर उसने इंटीजर्स को जमा किया 20 + 30 जो कि 50 हुआ। सो इस तरह हम, ये थी स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, ओके। होप सो कि आप इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर चुके हैं। हम अब आगे चलते हैं लिटिल बिट। और सो ये थी मेथड ओवरलोडिंग। अब आगे देखते हैं कि व्हाट इज डायनामिक और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। सो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज अचीव्ड बाय मेथड ओवरराइडिंग। सो मेथड ओवरराइडिंग क्या है? मेथड ओवरराइडिंग अलाउ अस टू हैव virtual abstract method in the base and using in derived classes with the same name. So ये एक ऐसे मेथड होते हैं जो कि कोड रीयूजबिलिटी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हम जो बेस क्लास होती है उसमें मेथड डिक्लेयर करते हैं वर्चुअल और एब्स्ट्रैक्ट, और उन्हें हम ओवरराइड करते हैं, रीयूज़ करते हैं डिराइव्ड क्लास में। तो कंपाइलर को ये पता नहीं होता कि उसने कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है, ओके, कौन सा मेथड यूज़ करना है। रन टाइम के ऊपर वो डिसाइड करता है कि उसे कौन सा मेथड कॉल करना है। सो ये थी डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म। सो मेथड ओवरराइडिंग को हम कैसे अचीव कर सकते हैं? व्हेन 2 और मोर मेथड फंक्शन हैव द एग्जैक्ट नेम एग्जैक्ट होना चाहिए दोनों का, और उसकी रिटर्न टाइप एंड नंबर ऑफ पैरामीटर्स उसके सेम होने चाहिए, एंड द टाइप ऑफ पैरामीटर्स एज द मेथड, और उसकी टाइप और पैरामीटर सेम होने चाहिए जो कि पेरेंट क्लास में मौजूद हो, ओके। सो मेथड ओवरराइडिंग के की पॉइंट्स क्या हैं कि मेथड ओवरराइडिंग इज़ ओनली पॉसिबल इन डिराइव्ड क्लास। ये मेथड ओवरराइडिंग डिराइव्ड क्लास में पॉसिबल है, ओके, बेस क्लास में पॉसिबल नहीं है। और ओनली दोज मेथड आर ओवरराइड्स, सिर्फ वही मेथड ओवरराइड होंगे डिराइव्ड क्लास में जो कि वर्चुअल या एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर किए गए होंगे। सो मेथड ओवरराइडिंग की हमारे पास एक एग्जांपल है, हम ये देखते हैं, उसके बाद कोडिंग की तरफ चलते हैं। सो हमारे पास एक पेरेंट क्लास है जो कि एक मेथड रखता है पेरेंट मेथड, ओके, और ये एक पैरामीटर ले रहा है और उसके बाद उसको प्रिंट कर रहा है, ओके। फिर हम बेस एक डिराइव्ड क्लास में जो कि चाइल्ड क्लास है इनहेरिट कर लेते हैं पेरेंट क्लास को, और अगेन हम यहाँ पर हमने इसको वर्चुअल डिक्लेयर किया, ओके, जबकि डिराइव्ड क्लास में हमने इसको ओवरराइड कर लिया। अब ये हमें ये आउटपुट देगा कि ये आउटपुट देगा अगर हम चाइल्ड क्लास की ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करें तो। सो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज़ डायनामिक और मेथड ओवरराइडिंग। और यहाँ पर हम इस तमाम कोड को, बल्कि हम यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। हमारे पास एक मेथड है स्ट्रिंग, हम यहाँ पर क्या करते हैं कि मैं इस मेथड को वर्चुअल यूज़ करता हूँ, ओके, कहता हूँ कि ये वर्चुअल है मेरा मेथड, ओके, ये मेथड वर्चुअल है और ये मेरी डिस्प्ले क्लास है। और अब हम एक और क्लास यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं जिसको मैं कह देता हूँ ये अरिथमेटिक क्लास है,
ये अरिथमेटिक क्लास है। और ये क्या काम करती है, ये ड्राइव क्लास है, ओके। और इसकी बेस क्लास का क्या नाम है, इसका बेस क्लास का नेम है डिस्प्ले। सो इस वक्त डिस्प्ले के जितने मेंबर वेरिएबल्स और मेंबर मेथड्स हैं वो एक्सेसिबल हैं अरिथमेटिक डिस्प्ले में। सो ये इनहेरिटेंस इसमें लिटिल बिट इंक्लूड है। अगर आप इनहेरिटेंस को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो आप ये लेक्चर्स दे सकते हैं और इनहेरिटेंस को प्रॉपर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो अभी हम यहाँ पर मौजूद हैं और अब मैं चाहता हूँ कि जब सम बेसिकली है जो मेथड, ये साथ में प्रिंट भी करे एक लाइन। सो मेथड ओवरराइडिंग, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये कोड रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करती है। तो कोड रीयूजेबिलिटी हम कैसे कर सकते हैं कि मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि कौन कौन से मेथड हैं जो कि ओवरराइटेबल हैं, ओके। सो म्यूचुअल मेथड डिक्लेयर किया गया है वहाँ पर। सो जब यहाँ पर मैं ओवरराइड यूज़ करूँगा, या मैं यहाँ पर कहता हूँ कि पब्लिक, और उसकी रिटर्न टाइप क्या है, पब्लिक ओवरराइड करूँगा। मैं किसको ओवरराइड करना चाहता हूँ, मैं इस सम को फर्ज करो ओवरराइड करना चाहता हूँ। उसने मुझे ऑटोमेटिकली बता दिया कि बेस क्लास में एक सम मेथड भी है जो कि वर्चुअल डिक्लेयर है, आप इसको ओवरराइड कर सकते हैं, जिसकी दोनों टाइप इंटीजर्स हैं। और ये बेस को ही बेसिकली शो करता है, बेस कीवर्ड। सो ये रिटर्न करें इन दोनों का सम, ओके। और उससे पहले ये प्रिंट आउट क्या दे कि सम ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल है सम के, ठीक है। तो जो भी सम होगा वो यहाँ प्रिंट आउट हो जाएगा। और या फिर हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं कंकैटिनेट के साथ x प्लस वाई, ओके। सो हम अपनी आउटपुट देखते हैं कि हमारी आउटपुट, अब ये जब हम अरिथमेटिक को यूज़ करेंगे, ड्राइव, यह हमने ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और देखेंगे कि वो इस मेथड को कॉल करता है कि जो बेस क्लास में मेथड है सम का, जो कि दोनों इंटीजर ले रहा है, इसको करता है, ओके। तो ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं यहाँ पर सबसे पहले। तो ड्राइव क्लास है अरिथमेटिक, और इसको मैं कह देता हूँ ए, आप कुछ भी कह सकते हैं, न्यू अरिथमेटिक, ओके। सो ए डॉट करूँगा तो ये सम मेथड एक एग्जिस्ट कर रहा है, ओके। और यहाँ पर ये बता रहा है कि एक स्ट्रिंग भी मौजूद है और एक इंटीजर भी मौजूद है, क्योंकि बेस क्लास में जो डिस्प्ले बेस क्लास है उसमें दोनों मेथड एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो यहाँ मैं पास कर देता हूँ 30 × 10 और देखते हैं कि हमें आउटपुट क्या मिलती है। अब ये अरिथमेटिक क्लास में इसको ओवरराइड करेगा, बेस क्लास का जो है मेथड डिस्प्ले में, उसमें ये लाइन हमने प्रिंट नहीं ली, ओके। आप देख सकते हैं, जबकि ड्राइव क्लास में हमने प्रिंट ली है और ड्राइव क्लास का ही ऑब्जेक्ट बना के हमने यहाँ पर कॉल किया है। सो हम स्टार्ट करते हैं और सम ऑफ x एंड y इज़ 30 10 उसने प्लस नहीं किया क्योंकि हमने यहाँ पर x प्लस y किया है। अगर हम इसको प्रॉपर ऐसे यूज़ करें तो ये हमें, अब आउटपुट चेक करते हैं। सो दी आउटपुट इज इक्वल है 40। सो हम इस तरह कोड को ओवरराइड कर सकते हैं बेस क्लास में। फ़र्ज़ करें कि इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो हमने इसमें चेंजेस करने की बजाय हमने इसको हाइड कर लिया और हमने इस मेथड को, जो बेस क्लास का मेथड है, उसको हाइड कर लिया और ड्राइव क्लास में ओवरराइड करके इसको हमने अगेन यूज़ कर लिया। अगर हम इसको ओवरराइड नहीं करना चाहते तो हम एक न्यू कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं, ओके। हम न्यू कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं तो हमारी, आप देखेंगे फंक्शनैलिटी आउटपुट पर कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, उसको एज अ न्यू मेथड ही डिक्लेयर करेगा ये। सो ये थे मेथड ओवरराइडिंग। हम यहाँ पर
ओवरराइडिंग मज़ीद कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि बेस क्लास में मैं दोनों मेथड्स को ओवरराइड करूँ। ओके, सो मैं चाहता हूँ कि जो मेरा दूसरा मेथड है जो कि स्ट्रिंग ले रहा है, इसको भी मैं ओवरराइड करूँ अपनी मर्ज़ी से। ओके, ये इंटीजर नहीं है, ये भी स्ट्रिंग है। ओके, और ये हमें एरर इस वजह से मसूल हो रही है क्योंकि ये बेस में वर्चुअल या एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर नहीं है। तो अब हम इसको कहते हैं, अगर एब्स्ट्रैक्ट कर डिक्लेयर करनी है हमने, तो ये शो कर रहा है कि बॉडी बिकॉज स्मार्ट एब्स्ट्रैक्ट, कि इसकी बॉडी डिक्लेयर नहीं कर सकते हम यहाँ पर। सो अभी फिल वक्त हम यहाँ पर वर्चुअल ही यूज़ करते हैं इसको। ओके, एब्स्ट्रैक्शन में हम देखेंगे जब कंप्लीट एब्स्ट्रैक्ट पर हम वर्क करेंगे तो देखेंगे कि हम इसको क्यों नहीं डिक्लेयर कर सकते इसकी, और एब्स्ट्रैक्शन हम कैसे यूज़ कर सकते हैं सी शार्प में। सो मैं कहता हूँ कि ये प्रिंट करे कि सम ऑफ वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2 और इनका सम प्रिंट आउट दे। ओके, और बाद में इसको रिटर्न करे। तो अब बेसिकली कौन सा, अब आप जानते हैं कि डिराइव्ड क्लास में जो हमने डिक्लेयर किया है वो ही यहाँ पर गेट होगा। तो इसको मैं कह देता हूँ स्ट्रिंग के आई एम ज़ुबैर ZUB, द सेकेंड वन इज इफ्तिखार। ओके, सो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। So the value of x and y is 40 and sum of value 1 and value 2 is Zubair Iftikhar. Okay, it's good. So ये थी मेथड ओवरराइडिंग। हम इसको और प्रॉपर तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं और इसके काफ़ी फ़ायदे हैं। कोड रीयूज़बिलिटी और कोड को मिनिमाइज़ किया जा सकता है, रीयूज़ भी किया जा सकता है। सो हम यहाँ पर इन तमाम चीज़ों को मिनिमाइज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। और अब हम जानते हैं कि हमने पॉलीमॉर्फिज्म के ज़रिए एक मेथड जनरेट करवा लिया जिसको हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। इससे मल्टीपल फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवा सकते हैं और इसके बैकएंड पे बेसिकली क्या चल रहा है ये भी हम जानते हैं। सो पॉलीमॉर्फिज्म बहुत ही अच्छी टेक्निक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू फाइंड इट हेल्पफुल देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।